जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हेलो। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कोई यस लिख देगा। सॉरी, नेटवर्क इश्यू हो गया था कुछ। जय गुरु जी संगत जी, नेटवर्क इश्यू हो गया था तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। सॉरी फॉर। अब अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ यस लिख के बता दीजिए आप मुझे। पाँच मिनट बैठ जाना तो पता नहीं जय गुरु जी। चल कोई बात नहीं, जो गुरु जी को मंजूर। ऊपर की लाइट बंद कर दे, ऊपर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी। तो आगे का सत्संग, सॉरी फॉर नेटवर्क इशू, प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा। अब जय गुरु जी। तो मैं अब आगे का सत्संग आपको शेयर करती हूँ। 2017 में जैसे मैं बता रही थी कि फर्स्ट डे एक सत्संग पे गुरुजी ने बुलाया, 1 जनवरी। 2 जनवरी को मेरे अंकल और मैं दोनों बड़े मंदिर गए। सुबह सुबह हम मत्था टेक के आए। शायद तब से गुरुजी ने मुझे जोड़ना था, शायद उसी साल से। वो गुरुजी की प्लानिंग थी। क्या था कि टाइम आ गया था कि गुरुजी अब अपने चरणों में हमें हमें अपने चरणों से जोड़ना चाहते थे हम। ठीक है, हम गए, फर्स्ट गए मेरे। उसके बाद एक दिन मेरे अंकल ने गिलानी अंकल का सत्संग सुना यूट्यूब पे। दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट संगत जी, प्लीज़ ये सुनिएगा। गिलानी अंकल हैं जो जिनको गुरुजी ने चरण दास के नाम से ब्लेस किया हुआ है, उनको उनका सत्संग सुना। वो सत्संग मेरे अंकल ने मुझे सुनाया। दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। उस सत्संग को सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब ऐसा गुरुजी ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा। नहीं तो उससे पहले तक मेरे अंकल अगर जैसे सच चलाते थे ना, वो एक बड़ा अच्छा गुरुजी का भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दैट इज़ माय फेवरेट भजन। तो मैं वो सुनती थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम कर रहे हो कान्हा और मेरा नाम हो रहा है। और मेरे अंकल सुनते थे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर रहे हो गुरुजी और मेरा नाम हो रहा है। तब तक हम दोनों में थोड़ा यूँ रहता था, क्योंकि मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, मैं वैष्णव परिवार, जहाँ मैं शादी से पहले मेरे मदर फादर सब ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। तो हम लोगों ने बचपन से ठाकुर जी को ही अपना इष्ट माना है, उन्हीं के साथ सब मतलब करा है, तो उन्हीं की सेवा करी है। तो बचपन से मेरा थोड़ा लगाव उधर ज़्यादा था, तो कुछ वो था तो उस। लेकिन जिस दिन मैंने गिलानी अंकल का सत्संग सुना, संगत जी बिलीव इट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं ऐसे गुरु जी में खोई कि मतलब मैं उससे पहले तक मैं रात को 1:30-2 बजे तक कैंडी क्रश खेलती थी। मैं सच बता रही हूँ, दैट इज़ ट्रू। जो मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ। उस दिन के बाद से मतलब ये गेम वेम तो सब छोड़िए, हो गया जो गुरुजी ने अपने आप से ऐसा जोड़ा। संगत जी, मैं रात रात को गुरु मतलब रात के चाहे 1:30-2 जितनी देर तक मुझे नींद नहीं आती थी, मैं गुरुजी के सत्संग ही सुनती रहती थी। और वो सत्संग सुन सुन के मुझे गुरुजी ने अपने से ऐसा जोड़ा, मेरा मतलब मुझे अब यूँ लगने लग गया कि अगर लाइफ में कुछ है
तो गुरुजी है, सब कुछ मतलब गुरुजी का मैंने सब वहम सब कुछ बहुत कुछ मानती, सब छोड़ दिया। काफ़ी पंडितों के पास भी गई मैं गुरुजी के से जुड़ने से पहले, बहुत पंडितों के पास जाती थी। जो पंडित ने कहा, इवन हमने घर शिफ्ट किया, मैंने पाया सब कुछ। उस दिन के बाद से मैंने किसी पंडित की तरफ नहीं देखा, किसी मतलब मैं आज आपको सच बताऊं संगत जी, आज मैं किसी भी भगवान के आगे मैं ये कहती हूँ, मैं जिस भी भगवान के आगे मत्था टेकती हूँ ना, मेरे मुंह से एक ही निकलता है, जय गुरु जी। मेरे गूज बम्स अभी भी खड़े हो रहे हैं। गुरु मैं नहीं जानती, मुझे सभी देवी देवता गुरु मेरे लिए, अब सभी देव देवता सारे इष्ट सब भगवान मेरे गुरु जी के अंदर हैं। मेरे लिए जो कुछ है वो मेरे गुरु जी हैं। मैं उनके अलावा कुछ ना कुछ सोच सकती हूँ ना। मेरा सुबह शाम दिन रात सब गुरु जी के लिए है। मैं यही सोचती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम गुरु जी से बहुत जुड़ गई, मेरा मंदिर जाना आना हो गया। पर मेरे फादर ला भी काफ़ी बीमार रहते थे। अब मैं इस बीच आपको सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरु जी ने हमें क्यों अपने करीब इतना जोड़ा। मेरे फादर ला को प्रोस्टेट की दिक्कत हुई, तो उनका 2016 में ऑपरेशन हुआ। वो 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहे। गुरुजी की कृपा से ठीक हो गए, घर आ गए। उसके बाद 2017 की बात है संगत जी। 2017 में वो काफ़ी बीमार हैं, हर महीने कुछ ना कुछ उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। पर एक चीज़ ये थी कि उनको गुरुजी पे बहुत विश्वास था। एवरी मंडे वो पहले गुरुजी के जाते थे, लंगर प्रसाद करते थे, अपना आते थे। ठीक है, 1-2 बार हम रात को भी ले गए। तो जैसे उनको जैसे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, हम जल प्रसाद भी दे रहे थे, सब हो रहा था। एक दिन उनको प्रोस्टेट की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि हमने गंगाराम का कोई हमें डॉक्टर किसी ने सजेस्ट किया, हमने उनको दिखाया गुरुजी की कृपा से। ठीक है, डॉक्टर बहुत अच्छा था। नहीं तो कोई डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता आपको कि अंकल आप एडमिट हो जाओ। आपका एक्चुअल में मेरे फादर इन लॉ इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी प्योर सोल, कि अब गुरुजी के चरणों में वो, लेकिन हमारे घर का सबसे बड़ा पिलर थे वो। हम उनके जाने के बाद जैसे संभले, हमें गुरुजी ने संभाला है। शायद अगर गुरुजी ना होते, शायद गुरुजी ने इसीलिए हमें 2017 में अपने आप से जोड़ा कि उनको पता था कि 7-8 महीने बाद ये बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। तो जैसे बच्चों को अपने प्यो की ज़रूरत होती है, वो प्यो का काम गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए। आज मेरे घर में मैं ये कहूँगी, सॉरी संगत जी, आई एम सम इमोशनल। तो एक्चुअल में उनका नाम आते ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी। उनका नाम मतलब गुरुजी ने हमें इसलिए जोड़ा कि हम ये बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, किसका कहाँ जाएंगे। इसीलिए गुरुजी ने 2017 में हमें अपने चरणों से लगाया। बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। उसके आज गुरुजी की वजह से ही मैं कहती हूँ हम खाना खा रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। उन्होंने हमें मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिक हर तरह का सपोर्ट गुरुजी ने दिया है हमें। मैं कई बार यूँ सोचती हूँ मेरे पास तो कोई सत्संग नहीं है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुर्बान जाऊँ वो वेला सुहाई, जिस घड़ी मैं तेरे घर आया। संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन था डैडी का, हमारे गंगाराम में एडमिट हुए। ये बात है जुलाई की, 23 जुलाई को हमने उनको एडमिट किया। डॉक्टर का खुद फ़ोन आया कि वहाँ बेड अवेलेबल नहीं था। बोले मैडम आप घर बैठो आराम से, हम जब बेड अवेलेबल होगा ना वी कॉल यू, और फिर आप अंकल को लेके आना। मैं उस वक्त मेरे फादर इन लॉ की उम्र 74 ईयर्स थी। हमने कहा ठीक है, 74 ईयर्स ठीक है। उस वक्त उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर का फ़ोन आया कि मैडम बेड अवेलेबल है, आप आ जाओ। नहीं तो गंगाराम का कोई डॉक्टर आपको कॉल करके नहीं कहेगा। ये सब गुरुजी की कृपा थी। ठीक है, हम ले गए, उनको एडमिट करा दिया। नेक्स्ट डे संगत जी हम उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जब हम ले जाते हैं तो मैं वहाँ 4th फ्लोर पे, हमें 2nd फ्लोर पे रूम मिला, 4th फ्लोर पे उनका ऑपरेशन थिएटर था।
मैं वहाँ लिफ्ट तक छोड़ के, वो बोला बस आप यहाँ से जाइए वेटिंग रूम में बैठिए या आप अपने रूम में बैठिए, ठीक है। मैं वहाँ से मुड़ी तो वहाँ पे एक भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही मत्था टेका भगवान जी को, मैंने कहा यार गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए यहाँ तो, जीवन देने वाले तो गुरु जी है हमारे, और यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप ही नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही सोच के और आ गई, आके रूम में बैठ के मैं और मंत्र जाप करने लग गई। संगत जी क्या होता है कि 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर का कॉल आता है, सिस्टर आती है मेरे पास, कहती है मैडम आपके जो डैडी है ना उनको ऑपरेशन नहीं हुआ, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, उनकी हार्ट की दिक्कत है। मैं डर गई, मैं कहा क्या हो गया। मैं गई तो डॉक्टर्स बोले कि उनके ना हार्ट जो बीट है वो बहुत फास्ट चल रही है। बोले तो अभी ना ऑपरेशन करना इतना वो नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं, हम 2 दिन इनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देन हम इनका ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा चलो गुरुजी की इसमें कोई मर्जी होगी, ठीक है। उनको रूम में शिफ्ट कर दिया, उनको खिलाया। 2 दिन वो हार्ट का डॉक्टर आया, उसने पूरी उनकी फाइल वगैरह, उनका पास्ट, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम तो थी उनको काफ़ी सालों से, तो उसकी सब कुछ ठीक है। वो ट्रीटमेंट चला, 2 दिन में हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। 24 को होना था ऑपरेशन, वो 27 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं ऑपरेशन लिफ्ट तक छोड़ने गई, लिफ्ट से छोड़ के जैसे ही मैं वापस मुड़ती हूँ, उस जगह मत्था टेकती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता वहाँ किसने लगाया, मैं तो सिर्फ मन में सोच के उस दिन और आके, ये मेरे लिए बहुत बड़ा, गुरुजी ने हमें साइन दिया कि अब ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी कसम से उसको बहुत, बिल्कुल गुरुजी की कृपा से उनको ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। वो कमरे में 2-3 घंटे में रूम में आ गए, और उनको थोड़ी लेग्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे यूँ हो रही थी कि वो बोले कि थोड़ा यूरिन भाई कुछ होगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आगे से चल के क्या कहता है मुझे, मैडम ये हॉस्पिटल वाले तो खाने के लिए बैठे हैं, आप तो जो प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन पे कर लेना, मैंने दवाइयाँ लिख दी, आप ले जाओ इनको घर, सब ठीक है अब। ठीक है, हम गुरुजी की कृपा से उनको घर ले आए। उसके बाद ठीक है, उनकी तबीयत चलती रही। नेक्स्ट मंथ उनको निमोनिया हो गया, फिर वो 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हमें नहीं पता था ये गुरुजी का क्या इशारा है। उस वक्त 3 बार वो हॉस्पिटल गए, तीसरी बार भी हम यही सोच के हॉस्पिटल ले गए उनको कि शायद ये 2-3 दिन में, क्योंकि उनकी ऑपरेशन कराने के बाद भी उनकी यूरिन की प्रॉब्लम एज इट इज़ चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। तो डॉक्टर ने कहा शायद ये नेफ्रो की है। हमने कहा ठीक है, हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट, तो डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट कराए हमने, तो वो टेस्ट ऐसे आए कि हम देख के एकदम दिमाग हमारा ख़राब सा हो गया कि क्या हो गया ये। ठीक है, हम कराए, हम तो यही सोच के हॉस्पिटल ले गए कि ठीक है 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट किया उनको, तो डॉक्टर्स हमें बोले कि हमने इनको इंजेक्शन्स पे रखा है, अगर कल तक यूरिन पास हो गया ठीक है, नहीं तो हमें इनको डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। आईसीयू में एडमिट थे हमारे फादर, मेरे डैडी, मैं नीचे थी, मैं, और दिन में मैं रहती थी और रात को मेरे देवर अंकल रहते थे हॉस्पिटल में, ऐसा होता था। तो वो 3 महीने, मतलब हर महीने गए और वापस आ गए डैडी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक हुए, वापस आ गए, घर पे ऐसे ही चलता रहा, ठीक रहा सब। पर उस वक्त भी बिल्कुल ठीक, मतलब आईसीयू में थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि शायद कुछ हो उनको। तो मैं उनके पास जाती हूँ, मुझे कहते हैं, सो रहे थे, मैंने उठाया तो मुझे कहते हैं सुबह के 4 बज गए और तू यहीं है। मैंने कहा नहीं डैडी, सुबह के नहीं, दोपहर के 4 है। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए पूछा कहाँ है, मैंने तो, उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बिज़नेस की, तो उस चक्कर में वो किससे मिलने गए हुए थे। बोले रिंकी अगर वो आता है ना अशोक, और वो बात मेरे अंकल का नाम लेके बोले कि वो आए और बात पॉजिटिव में आए ना, तो तू यहाँ से घर नहीं जाएगी, तो यहाँ से सीधा गुरुजी के मंदिर जाएगी। मैंने कहा ठीक है डैडी, अगर ये पॉजिटिव बात लेके आते हैं, उस बिज़नेस का मतलब हमारा कुछ था चल रहा था, तो मैं यहाँ से गुरुजी के मंदिर जाऊँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। बोले चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। संगत जी, मैं, किसी का कॉल आया, मैं नीचे आ गई।
रात को बुलाया ऊपर डॉक्टर्स ने, तो मैंने अपने अंकल को भेज दिया। वो मेरे अंकल उस वक्त तक आ गए थे हॉस्पिटल में। मैंने कहा डैडी याद कर रहे हैं, आप जाओ मिल के आओ। हमें नहीं पता था संगत जी, ये मिल के आए। दूसरे रात ठीक थे, सब कुछ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आता है कि उनकी सांसें एकदम रुक गई हैं। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि हो क्या गया। मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा गुरुजी इतना निर्दयी मत बनना कि हमारे सिर पे से उनका हाथ उठा लेना। मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप और महामृत्युंजय जाप प्रयास करते हुए वहाँ तक पहुँची। हम पहुँचे और जो सिस्टर्स थी वहाँ की, वो कहती हैं जाने से पहले इतनी ब्लेसिंग्स दे के गए हैं ये गुरुजी ने ऐसे उनको। हम उस वक्त तो बहुत रोए, लेकिन बाद में हमने सोचा गुरुजी ने उनको बहुत मतलब ब्लेस्ड एकदम यूँ लिया कि शायद वो डायलिसिस की जो दिक्कतें थी वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, इसलिए उन्होंने उनको अपने चरणों में बड़े आराम से बहुत प्यार अपने चरणों में ले लिया। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने ऐसा हमें संभाला। मेरे अंकल भी डिप्रेशन में चले गए थोड़ा सा, लेकिन सब संभालने वाले, उस डिप्रेशन से निकालने वाले गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरा बेटा जो गुरुजी को मानता तो था, लेकिन वो गुरुजी से थोड़ा यूँ हो गया, गुस्सा हो गया। कहता मम्मा जब गुरुजी दादाजी इतना गुरुजी को मानते थे, इतना प्यार करते थे, हर बात पे गुरुजी गुरुजी करते थे, वो कहते थे मेरा घर गुरुजी चला रहे हैं, मेरे को गुरुजी चला रहे हैं, फिर गुरुजी ने दादाजी को क्यों ले लिया। तो इस बात से ना थोड़ा सा नाराज़ हो कि वो महीना डेढ़ महीना गुरुजी के मंदिर, माफ़ करना गुरुजी, बच्चा है, नादान था, नादानियों में वो ऐसा कर गया। हम उसको समझाते थे, नहीं मानता था वो। तब हम भी चुप हो गए कि चलो ठीक है, ताजी ताजी बात है, बच्चा है, समझ जाएगा। पर कहते ना ये सब भी गुरुजी लीला करते हैं, अपने आप ही जिसको नाराज़ करते मनाते भी गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी प्यार ही इतना करते हैं हम सबसे। उसके बाद ना एक्चुअल में हमारा जो बिज़नेस था सब है कुछ ऐसा था कि वो सब डैडी के उसमें था, उस पर ऑलरेडी केसेस वगैरह कुछ चल रहे थे। तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी चेंज हो गई कि यूँ हो गया कि आगे आपको वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बिज़नेस, वो सब ख़त्म हो जाए, आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ हमारा ISBT पे बिज़नेस है, अपनी शॉप्स है। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि जो केस तो चल रहे थे, पर वो था हमें कि नहीं हमारे उसमें हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कुछ कि वो शॉप्स हमारे हाथ से निकलने को हो गई। ये दिसंबर की बात है। मैंने फ़र्स्ट टाइम 9 दिसंबर को अपने घर में सत्संग किया, छोटा सा सत्संग किया। जो 14 है उसके बाद हमारी डेट थी 14 दिसंबर को। 15 दिसंबर को मेरे अंकल का कॉल आता है कि इनकी सब कुछ ख़त्म हो गया, शॉप्स के लिए हमें खाली करने के लिए बोल दिया। मैं बैठी हुई थी, मैंने अपने देवर अंकल को मैं कहा आप तो उठो, अपन बड़े मंदिर चलते हैं। उन्होंने कहा पर पता नहीं, अभी हो सकता है वकील अंदर गई है, कोई ऑर्डर पास करा ले कि कुछ टाइम दे दें। हमने कहा ठीक है। हम बड़े मंदिर के लिए निकले संगत जी। हम राधा स्वामी अभी हॉल के पास थे, अंकल का फ़ोन आया कि सारी शॉप्स खाली करवा ली है। हमने गाड़ी वहीं रोकी, फूट फूट के हम रोए कि गुरुजी हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। सब कुछ आप जानते हो क्या लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर है, हम कैसे करेंगे हमें नहीं पता। ठीक है संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, वहाँ भी मैं बैठी रोती गई। मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे ये दो, मैं गुरुजी आप जानो, मैं आपसे मांगती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि मैंने शुरू से यही सुना जब से मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू कि गुरुजी से मांगो मत, मानो आप गुरुजी को। तो मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैं गुरुजी आप जानो, आप लाइबिलिटीज़ हमारी सारी जानते हो कि हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हैं, सब जिम्मेवारी आप जानते हो। आप डैडी सब हमारे कंधे पे छोड़ गए हैं, कैसे होएगा आगे। ये लोग मेरे हस्बैंड वगैरह 4 ब्रदर्स हैं, तो मैंने कहा कैसे होगा, फैमिलीज़ हैं सब आगे, सबके बच्चे हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से यही बोलती गई और रोती गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उठने लगी, मैं रो रही थी, तो मेरे अंकल कहते हैं आंटी आपने प्रार्थना करनी है ना, आप कोने में बैठ जाओ, गुरुजी से बैठ के प्रार्थना करो। अब मैं उठी, खड़ी हुई जाने लगी तो मैं रोने लग गई। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बड़े मंदिर में आप उठ जाओ और तो वापस बिठा दे हॉल में।
मैं उस दिन आधा घंटा हॉल में बैठी रही और रोती रही, गुरुजी के दरबार में बैठ के इतना रोई। ठीक है, वहाँ से निकले, लंगर किया। संगत जी, लंगर करके जैसे मैं जो नया लंगर हॉल है तब बन चुका था, मैं उस लंगर हॉल से बाहर आती हूँ, मेरे राइट घुटने में इतना पेन, ह्यूज पेन। ठीक है, हम घर आ गए। घर आ गए तो मेरे अंकल तब तक आए नहीं थे घर पे। मैंने उनको फ़ोन किया। आप बिलीव करेंगे, कोई वकील रात के 10 साढ़े 10 तक जज से ये ऑर्डर निकलवाए कि आप इनको कब्ज़ा वापस दो। आज तक के लाइफ में मेरे हस्बैंड कहते हैं ISBT पे ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ 40 सालों में। लास्ट 40 साल से हमारी शॉप वहाँ पे है कि दुकान खाली होने के बाद वापस कब्ज़ा मिल जाए। संगत जी, बिलीव करिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने इतनी रहमत बरसाई कि वो हमारी शॉप जो मेरे अंकल को मैंने कॉल किया तो बोले मैं अभी घर नहीं आया हूँ। वो जो हमारी वकील और एडवोकेट है, कह रहे वो जज के घर गई हुई है, उससे ऑर्डर पास करवा रही है कि हमें कब्ज़ा वापस मिल जाए। उनका ठीक है, उन्होंने, मैं गुरुजी का नाम लेते हुए हम लोग घर आ गए। ठीक है, वो दिन बीता, फ्राइडे था वो दिन, सैटरडे गया, संडे गया। संगत जी, मैं जो बता रही थी मेरे घुटने में इतना पेन था, वो पेन स्टार्ट हुआ 3 दिन, वो पेन इतना ह्यूज रहा, मतलब ना मैं वो कुछ स्प्रे करूं उससे फ़र्क पड़े, ना ही वो किसी भी पेन किलर से भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने ठीक, लेकिन मैं ठीक है ना चल रहा था। मंडे को मेरे अंकल सुबह सुबह कोर्ट चले गए। मैं उनको भेज के, बेटा मेरा तब 10th में था, रात को पढ़ता था तो मैं उसके साथ जागती थी, मैं उसके साथ बैठी रही। ठीक है, तो सुबह जैसे मेरे अंकल गए, उनको भेज के नाश्ता कराया, मैं थोड़ी देर लेट ही नींद आ गई। 10:30 अंकल का कॉल आता है कि भाई डेट, मैं अंदर जा रहा हूँ कोर्ट में तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा और तुम लोग क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम बैठ, बोले तुम बड़े मंदिर जाओ। हम विदिन हाफ एन आवर खड़े हुए। मैंने अपने देवर अंकल और मेरे बेटे को उठाया। उस दिन पता नहीं वो कैसे मान गया कि ठीक है मम्मी मैं भी चल रहा हूँ। उससे पहले संगत जी, सॉरी मैं ये बीच से ताना भूल गई कि 16 दिसंबर को, 15 की ये बात है कि हम बड़े मंदिर गए थे। 16 को मेरी बड़ी जेठानी, उनके यहाँ सत्संग हुआ और सत्संग में मैं शुक्राने में इतना रोई कि मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों रुलवा रहे थे, क्या कहना। मैं चुप, ठीक है सब ठीक हो गया। उसके बाद 17 गई, 18 को हम बड़े मंदिर गए। मैं एंट्री करती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आई तो हूँ पर मैं ना, घुटने में इतना दर्द है, मैं मत्था कैसे टेकूंगी गुरुजी, मेरे इतना दर्द है, फोल्ड ही नहीं हो रहा, मैं कैसे। संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ जाके गणेश जी के आगे मत्था टेका, मुझे कोई पेन नहीं हुआ। समाधि के अंदर मत्था टेका, कोई पेन नहीं हुआ। सब जगह, अब मैं आपको, आप मुझे देख रहे होंगे मैं बहुत मोटी हूँ वैसे तो, मेरे लिए झुकना वुकना बड़ा मुश्किल वाला काम है। मैं घर में भी झुकने का काम कम कर, कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कुछ कमर दर्द है, इस वजह से भी। लेकिन बड़े मंदिर जाके पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे अंदर आती है। गुरुजी क्या करते हैं, मुझे इतनी लाइट फील होती है, मुझे इतना लाइट, मैं हर जगह झुक के मत्था भी टेकती हूँ सब कुछ, पर मुझे कोई सांस नहीं। और घर में मैं जरा एक बार झुक लूँ तो मेरी सांस फूलती है, वहाँ जाके मुझे कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं। मेरे अंकल तक मुझे कहते हैं तू घर में नौटंकी करती है, वहाँ जाके बिल्कुल सही हो जाती है। मैं कहा आप कुछ भी समझ लो, मैंने कहा वो गुरुजी का प्यार है, उनकी शक्ति है। ठीक है संगत जी, उस दिन हम गए बड़े मंदिर, मेरे वहाँ मत्था वगैरह टेका, सब करा मैंने, समाधि पे, अंदर झूले पे, कुटिया पे, दरबार में। उसके बाद से मेरा वो पेन ख़त्म। मैं जब बाहर निकली तो वो पेन मेरा डिसअपेयर हो गया, वो पेन नहीं था, बिल्कुल ठीक। फिर हम जब घर आए तो अंकल का कॉल आता है वहाँ से बड़े मंदिर से निकलते ही कि हमें शॉप्स का कब्ज़ा वापस मिल गया। मैं कह रही हूँ जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वो भी गुरु जी की एक लीला थी, गुरु जी का कुछ उसमें इशारा था हमारे को। गुरु जी ने एक टाइम दिया था हमें, वो कि तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम जो आगे करना है उसके लिए सोचो। उसके बाद वो केस चलता गया, हमें कब्ज़ा तो मिल गया। हमें उन्होंने, मतलब कोर्ट ने ये कर दिया कि 29 जनवरी को फैसला होगा जो भी होगा। ठीक है, उस बीच में संगत जी 28 जनवरी को मेरे घर फिर सत्संग था।
सत्संग हुआ, बहुत ब्लेस सत्संग हुआ, काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ। उस सत्संग में मैं 2 घंटे लिटरली मेरी आँख से आंसू नहीं रुके, और वो किस लिए तो मुझे भी नहीं समझ आया। मैं सिर्फ यही सोची, मैं कहा लोग कहेंगे गुरुजी को घर बुला के रोई जा रही है, रोई जा रही है, क्यों रो रही है ये। पर वो मुझे नहीं पता क्यों था ये, शायद जो जुड़े हुए हैं गुरुजी वो समझ जाएंगे कि वो आंसू क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। वो शायद प्यार होता है गुरुजी के लिए। जो आपका आंसू, लोग कहते हैं गुरुजी के आगे नहीं रोना चाहिए, गुरुजी को हंसता हुआ चेहरा पसंद। वैसे मैं बहुत ही स्माइलिंग और हंसने वाली, बहुत चुलबुली टाइप की हूँ, मुझे बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी के प्यार में आ ही जाता है रोना। मैं समझ नहीं पाती इस चीज़ को। सॉरी संगत जी, आप लोग ये मत सोचिए कि हम जब गुरुजी से, लोग ये सोचते हैं कि हम गुरुजी से जुड़ गए ना तो हम माला माल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लाइफ में। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी। और जो प्रॉब्लम्स आती है ना, कष्ट तो आते हैं, लेकिन गुरुजी हमें उन कष्टों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। आज भी हमारी इतनी हार्डशिप चल रही है, 6 मंथ्स हो गए हैं, सब कुछ बंद है कोविड के कारण, लेकिन मैं कहती हूँ शुक्राना है मेरे मालिक का जो इस बीमारी से हम सबको दूर रखा हुआ है। हमें, हमारे लविंग वंस जो हमारे आसपास के हैं, संगत है, गुरुजी ने बहुत बचा के रखा हुआ है हमें। शुक्राना है मेरे मालिक का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ठीक है, हार्डशिप चल रही है, मैं मानती हूँ कि अभी काम वाम सब बंद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ शुक्राना है। कोई ये टाइम भी मेरे मालिक निकाल देंगे। जब देखो, जब अच्छे दिन नहीं रहते ना तो मालिक बुरा दिन भी नहीं रखता आपके लिए। वो परीक्षा होती है ये हमारी, कि भगवान देखता है हमें कि हम इस वक्त में कितना उनको सिमरते हैं। ये तो बहुत गोल्डन टाइम है लॉकडाउन का, कि हम गुरुजी का सिमरन करें, उनकी सेवा करें, सत्संग करें घर में। और अब तो घर घर बैठ के सत्संग हो रहे हैं, देखो लाइव सत्संग इतने आ रहे हैं, सुन के ही मज़ा आ जाता है। मुझे तो सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, गुरुजी हिम्मत देते हैं हर चीज़ को फेस करने की। संगत जी, 28 जनवरी को सत्संग हुआ हमारे घर। 29 जनवरी को कोर्ट की डेट थी। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी जयपुर, वो भी गुरुजी की डिवोटी है, तो वो भी, उसका हस्बैंड, दोनों आए हुए थे। हम दोनों 28 को सत्संग हुआ, 29 सुबह हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए, वहाँ से निकलते हैं बड़े मंदिर मत्था टेक के मेरे अंकल का कॉल आया। उस दिन हुआ क्या कोर्ट में कि आप बिलीव नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि जज जो फाइल फेंक दे और वो फाइल वो वापस उठा के और फिर कोई फैसला करे। लेकिन ऑल थिंग्स डू, ये गुरुजी करा सकते हैं, और गुरुजी ने कराया उस दिन। मेरे अंकल कहते हैं कि मेरे को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। वो थोड़े सोशल वर्कर टाइप है मेरे अंकल, वो पहले सबकी सोचते हैं कि सबको भेज दूँ, मैं बाद में जाऊँगा। तो उन्होंने अपने चक्कर में, इस चक्कर में उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो अंदर से कॉल आ गई कि केस की सुनवाई शुरू हो गई है। मेरे अंकल वहीं जहाँ खड़े थे वहीं कोने में खड़े होकर मंत्र जाप करने लग गए। जो लोग अंदर गए वो कहते हैं कि जज ने फाइल हाथ में लेके फेंक दी। उसके बाद जो हमारी वकील थी उसने काफ़ी कुछ करी, जीरा वगैरह, उसने बोला नहीं आप टाइम दीजिए लोगों को। उस बंदे ने वापस, उस जज ने फाइल उठाई है और ये लिखा कि ठीक है हम 6 मंथ्स इनको देते हैं, 6 मंथ बाद ये शॉप्स इनको खाली करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर शायद उस वक्त शॉप चली जाती तो पता नहीं हम लोग कैसे क्या करते, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन गुरुजी ने, ये सब गुरुजी करवाने वाले, और कोई करवाने वाला नहीं, ये सब उनकी रहमत है। उन्होंने ठीक है हमें करवाया, 6 मंथ्स का टाइम दिया। 6 मंथ्स के बाद भी मेरे अंकल को थोड़ी सी होप थी कि शायद कोई शॉप बच जाए, कुछ हो जाए। लेकिन उस बीच में गुरुजी ने हमारा इतना बढ़िया इंतज़ाम करवा दिया कि, और हमें कुछ अलॉट वगैरह करा के और हमारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम गुरुजी ने कर दिया। 6 मंथ बाद भी जब गुरुजी ने शॉप्स ली, आप देखिए गुरुजी ने हमें उसके लिए भी प्रिपेयर किया। पहले ऐसे ही मंडे में गई, हमारी डेट थी, उससे एक दिन पहले मंडे गई हूँ। मैं गई तो वहाँ जाते ही बड़े मंदिर मैंने मत्था अंदर घुसी, तब एक शब्द चल रहा था, रब दी रज़ा विच राज़ी रहना सीख ले, सिद्धार्थ मोहन का।
अंदर घुसते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने घर आकर डाउनलोड किया, सुना, सब मैं इनको बताने लगी घर। फिर मैंने सोचा देखो गुरु जी की लीला है, गुरु जी हमें आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं। मेरे अंकल थोड़े टूट गए अंदर से कि नहीं, देखो जो जिसके ऊपर पूरी लायबिलिटी हो, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ हो, उस इंसान को थोड़ा लगता है। लेकिन मैंने अपने, वही होता है ना कि अगर एक पिलर भगवान कमज़ोर ना था तो एक को स्ट्रांग, पर मुझे भी स्ट्रांग करने वाले मेरे गुरुजी हैं। मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा देखो अगर गुरुजी ने हमसे वो लिया तो हमें ये भी तो दिया। मगर कोई बात नहीं, मैंने कहा हम एक के चार करेंगे। और हुआ भी सही, गुरुजी ने हमारे बहुत ब्लेसिंग्स करी, बहुत कुछ दिया इस 2-3 सालों में। उन्होंने सब हमारा काम बहुत अच्छा कर दिया। अब वो अलग बात है, 6 महीने से प्रॉब्लम्स है, वो सबके साथ हैं। ठीक है, कोविड के कारण सब बंद पड़ा है, पर ठीक है वो भी खुलेगा, गुरुजी ये भी एक दिन ठीक कर देंगे, ये टाइम भी वो बिता देंगे। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा है। मैं उन्हीं का शुक्राना करती हूँ, आज जो मन आता है हम घर बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेफ। सबसे बड़ी बात, हम कोविड जैसी इस महामारी से बचे हुए हैं। उनका शुक्राना है इस चीज़ का, जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी जय गुरु जी। सॉरी, ठीक है, ये हो गया, इसके इसका हमें हो गया सब कुछ हमारा। ठीक है, शॉप वॉप से जो भी था गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, फाइनेंशियली हमारा सब ठीक चलने लग गया। उसके बाद हम लोग रेंटेड में रह रहे थे, तो काफ़ी वो मकान हमने बेटे के लिए 10 उधर शिफ्ट किया था 10-11 महीने के लिए, कि बेटे की 10th थी। उसके बाद हमने फिर मकान शिफ्ट करना था, तो हमने काफ़ी मकान देखे, हमें कोई नहीं समझ आ रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी तुसी मैं तो रुलदी हाँ, तुसी भी मेरे नाल रुल रहे हो की है, मैं भी धक्के खानी हाँ, तुसी भी धक्के खाते हो। मैं कहा अज तो देख लो तुसी हुण की करना है। मैं कभी उनसे मांगती नहीं, मैं कहा देख लो तुसी भी धक्के खाते, मैं भी नाल दोनों ही चलते हैं। क्योंकि मैं जब भी निकलती थी मैं कहती थी गुरुजी मकान देखने जा रही हूँ, आपने साथ चलना है, और जो अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो। मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी आप जानी जानो जो, देखो संगत जी मैं साफ एक बात बोलती हूँ आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे गुरुजी ने कभी आज तक दर्शन दिए, नहीं। कभी मुझे विज़न दिखाया, नहीं। 1-2 बार दिखाए कुछ विज़न ऐसे कि वो सच हो गए, उसी वक्त सत्संग के रिलेटेड ही थे, पर ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे नहीं, कभी मुझे टेलीपैथी भी नहीं हुई मेरी आज तक उनसे। पर लेकिन हाँ ये है, कोई कष्ट आता है तो कष्ट वो कैसे ख़त्म करते हैं वो खुद जानते हैं। मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ ना कि लोग कहते हैं मुझे गुरुजी ने ब्लेस, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी मुझसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सत्संग गुरुजी सुन के कि वाह गुरुजी लोगों से बात करते हैं, पर हमसे नहीं कर। पर मैं सोचती हूँ शायद, मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करती कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, फिर मैं सोचती हूँ शायद मेरी भक्ति में कमी है, शायद मेरे ही कर्म ऐसे हैं कि गुरुजी मुझसे बात नहीं करते। ठीक है संगत जी, मैं गुरुजी को उस दिन मैं बोल के निकली, सॉरी आई एम कंटिन्यू टू माय सत्संग। मैं उस दिन बोल के निकली गुरुजी देखो हम दोनों ही धक्के खा रहे हैं, मकान ढूंढने जाते हैं तो उस दिन हम गए संगत जी, हमने 3 मकान देखे और तीनों मकान हमें पसंद आ गए उस दिन। ये तो हम इतने दिनों से धक्के खा रहे थे, हमें कोई मकान समझ नहीं आ रहा था। और आज जिस घर में मैं बैठी हूँ ये भी रेंटेड ही है। आज हम इस घर में 11 सितंबर को 2 साल हो जाएंगे, बट वेरी ब्लेसफुल। ये मकान की, इस मकान में इतने सत्संग हुए हैं, गुरुजी ने इतना प्यार, मतलब बहुत अच्छा, लैंडलॉर्ड भी इतने अच्छे दिए सब कुछ, और इतना अच्छा खुला डुल्ला मकान दिया कि मैं सत्संग कराऊँ तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि संगत मेरी आएगी तो कहाँ बैठेगी। गुरुजी ने उस हिसाब से मकान दिलाया। ठीक है, उस दिन हमारा ये फाइनल हो गया। या उससे पहले जब ये मकान हुआ तो मेरे देवर अंकल थोड़ा नहीं मान रहे थे, और मेरा बेटा भी, उन दोनों को थोड़ा था नहीं ये नहीं लेना, दूसरा देखेंगे। लेकिन गुरुजी ने मुझे सेम डे जिस दिन हमने यहाँ पे सफाई के लिए आना था, मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया कि कहीं गार्डन, मेरी मदर का पुराना घर है, वहाँ पे गार्डन में सत्संग हो रहा है, ब्रेड पकोड़े और चाय प्रसाद में बरता रही हूँ, पर लेकिन लंगर तैयार नहीं है, और मेरी प्लेलिस्ट भी अटक रही है। मैं बड़ी परेशान का क्या हुआ है। फिर मैंने एक कोई आंटी है उनसे कांटेक्ट किया, संगत आंटी है, मैंने कहा ऐसे मुझे विज़न आया है।
तो वो आंटी बोली कि आंटी गुरुजी चाहते हैं आप जो भी हो आप सत्संग करा लेना, आप जहाँ भी जा रहे हो, और ब्रेड पकोड़े और कड़ा प्रसाद का प्रसाद ज़रूर रखना। मैंने कहा ठीक है आंटी। हम इस मकान में शिफ्ट हुए सितंबर 11 सितंबर 23 सितंबर को मेरे फादर इन लॉ को 1 साल हो गया था। तो हमने इस घर में आने का भी सत्संग करना ही था, हमने उस दिन वो सत्संग कराया। गुरुजी का शुक्राना, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, गुरुजी आए। लेकिन उस सब कुछ हो गया, हम इस घर में अच्छे से सेट हो गए। संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब बढ़िया, गुरुजी की कृपा है आज हमारे घर में। लास्ट ईयर अगस्त की बात करती हूँ संगत जी आगे। मेरे अंकल को भी शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी है कि वो जो भी मैं मेडिसिन लेते हैं वो जल प्रसाद से ही लेते हैं। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है उनका, ठीक है, कंट्रोल में है। पर लास्ट ईयर अगस्त में एक दिन अचानक से उनका यूरिन रुक जाता है। एक दिन हो गया, अंकल कुछ नहीं बोले पहले तो, मुझे यूँ बोले बस मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है। एक दिन हो गया, 2 दिन, दूसरे दिन भी सेम प्रॉब्लम, तीसरे दिन एकदम से तो डॉक्टर को मैंने कॉल किया, जो मेरा फैमिली डॉक्टर है। मैंने डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत है। तो वो बोले ठीक है आप KUB प्रोस्टेट का आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। उनका ठीक है बोले, और एक यूरिन टेस्ट। मेरे अंकल को हम प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड का टेस्ट हुआ, मेरे बेटे का कॉल आया, मम्मा पापा का ना प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को सेम प्रॉब्लम थी, और उन्होंने जो भुगता है वो सब मेरी आंखों के आगे घूम गया। क्योंकि वही प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा हो गई कि वो इस दुनिया से, तो एकदम से मतलब गुरुजी ने बहुत कुछ दिमाग में उस वक्त। लेकिन ठीक है, मैंने गुरुजी के आगे मैं उस वक्त तो स्ट्रांग बन गई। मेरे अंकल घर आए, उनकी आंखों में भी आंसू थे। मेरा बेटा, मम्मी आप चलो, हमने उसी वक्त मैंने गंगाराम फ़ोन के जिस डॉक्टर को दिखाया था मेरे फादर इन लॉ को, उसी से बात करी। वो बोला मैडम मैं 2 से 3 यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाओ। मैंने फटाफट तैयार हुई, मैं नहाई। मैं इनके सामने तो मैं स्ट्रांग थी, लेकिन मैं गुरुजी के आगे बैठी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने तब भी गुरुजी को सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने ये कष्ट दिया है ना, तो इस कष्ट को सहने की भी हिम्मत देना, और ये कष्ट कैसे जाएगा ये भी आप जानते हो। मैं सिर्फ इतना बोल के और इनको लेके हॉस्पिटल चली गई। संगत जी वहाँ गए हम, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी। वो बोले आप 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा के और आ जाना, यूरिन कल्चर और सब कुछ टेस्ट करा के आ जाना, फिर देखते हैं। इन्होंने पूरा वो हफ्ता दवाई खाई, उससे फ़र्क पड़ गया, ठीक है। हफ्ते बाद हम डॉक्टर को दिखाने गए। संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते, गंगाराम का डॉक्टर आपको आगे से, ठीक है, उस डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, सब कुछ देखा करा। आप बिलीव करेंगे, गंगाराम का डॉक्टर आपको ये कह दे कि बस अब आपकी जो दवाइयाँ हफ्ता खा के, उसने हफ्ते की एंटीबायोटिक लिखी, और बिलीव नहीं करेंगे हफ्ते की उसने एंटीबायोटिक लिखी, और 1 महीने का कुछ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम ऑल द सब मेडिसिन दी, और ये बोल दिया ये हफ्ते की दवाई खा के आप बंद कर देना और अपने शुगर वाले डॉक्टर को दिखा लेना, आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, इतना शुक्राना करो उतना कम है। नहीं तो हम तो घबरा गए थे। गुरुजी ने उस प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ था उसको गुरुजी ने नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। वो डॉक्टर बोला कि मैडम कई बार शुगर बढ़ने से ये स्वेलिंग हो जाती है, आप घबराओ मत, ये इनको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, अब वो कम हो गया है, और आप इनकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, आप अपने शुगर वाले डॉक्टर को दिखाइए। और एक चीज़ और संगत जी, जो अल्ट्रासाउंड में मेरे हस्बैंड के किडनी में 4 mm की स्टोन आया। संगत जी कभी गैस से पेन हो तो हो, लेकिन गुरुजी ने कभी उनको किडनी पथरी का पेन कभी नहीं होने दिया, जो स्टोन का। ये भी दाता की मेहर है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी मेहर है उनकी। शायद मैं उनको शुक्राना करते करते थक जाऊं, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरा रोम रोम कम है कि मैं उनका शुक्राना कैसे, गुरुजी का शुक्राना करें। हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी के शुक्राना करने के। संगत जी वो दिन और आज का दिन है, अंकल को वो दिक्कत वापस नहीं हुई। लास्ट ईयर अगस्त में जो
मैंने यही फिर माना, मैंने कहा मैं आपके बर्थडे पे सत्संग करूँगी। तो मेरे अंकल बोले नहीं, मेरे बर्थडे पे मत कर, तू बेटे के बर्थडे पे करेंगे। मेरे अंकल का 15 अक्टूबर को बर्थडे आता है और मेरे बेटे का 14 दिसंबर को, तो ये बोले उसके बर्थडे पे करेंगे। मैं चलो ठीक है। उस बीच गुरुजी ने हमें एक और दात बख्शी, हमें एक शॉप का दे दी, उसका भी शुक्राना गुरुजी को। ठीक है, ये बोले चल डबल बात है, इसका हम दिसंबर में करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उस बीच ये गुरुजी ने इतनी कृपा करी हम पे, क्या बताऊँ मैं संगत जी। उसके बाद फिर जैसे 31 अक्टूबर को मेरा भी बर्थडे, तो तब दिवाली 27-28 तो मैं जयपुर जाती हूँ टिक्के पे तिलक करने अपने भाई को, भैया दूज पे एवरी। तो जयपुर की संगत भी इज़ टू गुड ब्लेस संगत, इतनी प्यारी संगत है जयपुर की। मैंने वहाँ पे शायद 4-5 सत्संग अभी तक अटेंड करे हैं, पर वहाँ की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना प्यार देती है, जाओ ना संगत। और गुरुजी ने इस चीज़ को प्रूव किया कि सच्ची तुम्हारे रिश्ते, जो खून के रिश्ते ना वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो गुरु परिवार है ना वो तुम्हें इतना प्यार करेगा कि तुम। और ये बात गुरुजी सिर्फ कह के नहीं, ये बात सच्ची है, ये मेरे साथ हुई है कि गुरु परिवार आपको इतना प्यार करेगा कि आपके रिश्ते पीछे रह जाते हैं। और ये हुआ। 31 अक्टूबर को मेरा बर्थडे, तो मैंने अपनी सिस्टर को ऐसे ही जाने से पहले बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस बार मेरा मन है मैं गुरुजी के साथ बर्थडे मनाऊँ। तो वो बोली ठीक है तू आ रही है ना, तेरा बर्थडे हम ये 31 अक्टूबर को मैं सत्संग करा लेती हूँ अपने घर। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा चल ठीक है करा ले। तो मैंने अपने अंकल को बोला, बोले तेरा तो मायके से आने का मन नहीं करता। मैंने कहा आप कुछ भी कह लो, अब उसने सत्संग रखवाया है तो सत्संग करके नेक्स्ट डे आएंगे। बोले ठीक है। संगत जी मैं उठी, सत्संग था 31 अक्टूबर को, शाम का सत्संग था 5 to 7। मॉर्निंग में मैं उठी तो मॉर्निंग में पहले मेरे अंकल और मेरी जो सिस्टर है उसके अंकल दोनों वो गए हुए थे अपना सत्संग का फ्लावर डेकोरेशन का सामान और सब्ज़ी वगैरह लेने। हम उठे, चाय वगैरह पी, तो मेरे ना बैक पेन हो रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मेरे तो बहुत पेन हो रही है। तो कह रही है तूने तो लंगर सारा बनाना, कैसे करेगी। मैं कहा बनवाएंगे गुरुजी अपने आप। संगत जी आप पता है उस वक्त क्या हुआ मेरे साथ। एक कोई सेवादार अंकल है बड़े मंदिर में, शायद वो मुझे 3 या 4 बार कभी बड़े मंदिर में बाहर मिले, और एक बार मैंने उनको लास्ट ईयर मई में कॉल करी थी कि मेरे बेटे ने तब गुरुजी की कृपा से, मेरे बेटे को, गुरुजी का एक बेटा है उसको गुरुजी ने फंक्शन की सेवा दी हुई है। जैसे बड़े मंदिर में जितने भी बड़े फंक्शंस होते हैं तो गुरुजी उसको सेवा दे देते हैं, जाता है पार्किंग में वो। तो मैंने उन अंकल को एक बार कॉल करा कि आप डूगरी जा रहे हैं अंकल, तो मेरा बेटा जा रहा है, उसको कैसे भाई अगर आप साथ ले जाए। मुझे यूँ था कि वो बोला मैं सेवादारों के साथ गाड़ी पे निकलूँगा। तो मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी पे तो नहीं जाने दूँगी यश। मैं कहा तू बेटा तुझे जैसे भी कर। तो वो बोले कि नहीं आंटी मैं तो नहीं जा रहा इस बार। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर से सेवादारों की बस गई, उसमें वो गया। फिर तो उस वक्त शायद मेरी उन अंकल से एक बार बात हुई। लेट्स कंटिन्यू। तो उसके बाद मेरी उन अंकल से कभी बात नहीं हुई। बस हाँ बड़े मंदिर जाती थी तो वो अंकल फेस टू फेस जानते थे, तो बस जय गुरु जी होती थी और वही पूछते थे आप ठीक हो आंटी। हाँ ठीक है, सत्संग में मिल गए कभी। उन अंकल का नाम है ध्रुव उपल अंकल। तो उन अंकल का सुबह 9:15 बजे, 9:15 मेरे पास कॉल आती है कि जय गुरु जी आंटी हैप्पी बर्थडे। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर खड़ा हूँ, शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुजी ने कहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स भेजी अपनी। मैंने कहा अंकल आप बड़े मंदिर खड़े हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से मत्था टेक दीजिए। तो कह रहे बिल्कुल आंटी। जबकि उन अंकल से कोई मेरी ऐसी बात नहीं, कभी मैंने उनसे बात नहीं करी। गुरुजी बहुत ब्लेस करे उस बच्चे को, 23-24 साल का बच्चा, बहुत प्यारे अंकल, बहुत प्योर सोल है वो। उन्होंने कॉल आई कि आंटी मैं बड़े, मैंने कहा ठीक है अंकल आप मेरे मत्था टेक दो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोले बहुत ब्लेसिंग्स दी कि आपको गुरुजी चढ़ती कला बख्शें। बहुत मतलब बच्चा हो गया मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अंकल मत्था टेकना। विद इन अ सेकेंड उन अंकल ने मुझे बड़े मंदिर की पिक भेजी, बाहर पार्किंग से खींच के, शिवलिंग पूरा बना हुआ। मैंने मत्था टेका। जो मैं कमर दर्द से परेशान हो रही थी ना संगत जी,
वो मेरा कमर दर्द गायब हो गया। और उस दिन मैं ये मानती हूँ कि मुझे वो गुरुजी का कॉल था शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक उन अंकल से मेरी कभी बात नहीं हुई। एक बार मैंने किसी काम से उनको कॉल किया था, पर शायद तब भी उन अंकल ने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स, तो मैं ये मानती हूँ शायद उस दिन मुझे गुरुजी ने ही उस संगत के रूप में कॉल किया और मुझे बर्थडे विश किया और मुझे ब्लेसिंग्स दी अपनी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। उसके बाद वो सत्संग हुआ। सत्संग में आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतना उस संगत ने मुझे प्यार दिया। एक कोई आंटी है वहाँ की, उन्होंने मेरे लिए पोयम बोली। सब आंटियों ने, अंकल आए थे काफ़ी, उन्होंने कितना प्यार, खूब अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग हो। सो शुक्राना मेरी सिस्टर का भी जिसने मेरे लिए वो सत्संग रखा, और शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी रज़ा के बिना तो कोई सत्संग हो ही नहीं सकता। और शुक्राना मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल का भी, जो मान गए कि हाँ मेरी शादी के लिए मैं सत्संग करूँगा। सो शुक्राना, सबका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शायद जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे करके गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, दिन पर दिन ब्लेस करते ही जा रहे हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी लेटेस्ट मेरे फादर एडमिट हुए कोविड के टाइम पे, वो गिर गए थे, गुरुजी ने उनको आज खड़ा कर दिया। ठीक है, उनको हियरिंग प्रॉब्लम है थोड़ी, पर गुरुजी ने उनका इतना बड़ा ब्रेन का ऑपरेशन ऐसे ब्लेस करा है, मैं आपको बता नहीं सकती। उनको एक दिन बीपी हाई हो गया बहुत, रात को काफ़ी शूट कर रहा था, तो मेरी सिस्टर के हस्बैंड वहीं पे थे, जल प्रसाद भी था उनके पास। उनका कॉल आता है कि दीदी बीपी बहुत हाई जा रहा है, रात को 1:30-2 बजे की बात है। मैंने कहा सुमित तुम्हारे पास जल प्रसाद है? बोले हाँ है दीदी। मैंने कहा तुम ऐसे करो, वो जल प्रसाद थोड़ा सा पापा को दे दो। संगत जी माफ़ करें, अगर मेरे घर वाले भी सुन रहे होंगे तो मुझे गालियाँ, क्योंकि वो लोग गुरुजी को नहीं मानते, वो लोग बिल्कुल नहीं मानते, वो ठाकुर जी के कट्टर भक्त हैं, साफ बोल रही हूँ। और हालांकि मेरी मदर को हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम्हारी दोनों बेटियां तो गुरुजी को मानने लग गई, हम लोग सब ठाकुर जी को मानते हैं, बट मेरी मदर ने भी कभी हमें नहीं बोला। वो बोले ठीक है तुम जो कर रहे हो करो, उन्होंने कभी हमें नहीं बोला, ना मेरे फादर ने कभी बोला। वो कहते ठीक है, हम जिसको मान रहे, तुम जिसको मान रहे मानो, मना नहीं है। उसने वो जल प्रसाद दिया, विद इन मिनट्स जो मेरे फादर का बीपी 185 187 जा रहा था, संगत जी वो बीपी विद इन मिनट्स 130 135 पे आ गया। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता आपका। हमारी लाइफ, हमारे रोम सब कुछ कम है अगर हम दिन रात गुरुजी का शुक्राना करते रहें। शायद टाइम मैंने आज बहुत ले लिया संगत जी, फिर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर शुक्राना गुरुजी नाल ग्रुप मौजा ग्रुप का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर सकूं। कभी मौका मिला तो मैं फिर ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना सुनने वाली संगत का भी। गुरुजी प्लीज़ आप सबको ब्लेस करो और ये कोरोना काल अब ख़त्म करो प्लीज़। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती कभी भी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी अब तो सबको ब्लेस, क्योंकि अब काफ़ी ऐसे लोग भी हैं इस लाइफ में जिनके पास वो जो कहते हैं ना, अपने से कभी ऊपर वाले को मत देखो, अपने से नीचे वाले को भी देखो। कई ऐसी भी संगत है जो जो हैंड टू माउथ हुई है। सो गुरुजी मैं आपसे ब्लेस ये आपसे आज मांगूंगी कि आप प्लीज़ अपनी संगत पे अब कृपा करो और कोरोना काल ख़त्म करो, कि सबके काम धंधे खुलें, सब अपनी काम पे जाएं, सबको ब्लेस करो। ठीक है, सबको मैं कहती हूँ सब नाम जपना ही सबसे बड़ी आज की लाइफ में, अगर आप नाम तारन तभी है, तभी तर पाएंगे जब हम नाम जपेंगे। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, संगत जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नाल मौजा ग्रुप का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। जय गुरुजी।